नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ भारत भूषण के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी कारणवश अपराध हो जाता है तो उसे और उसके परिवारजन को अवश्य रूप से न्याय मिलना चाहिए। उसी न्याय दिलाने के सिलसिले में फोरेंसिक विज्ञान मदद करता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि फोरेंसिक विज्ञान क्या है, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, सबूत के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं और फोरेंसिक विज्ञान की प्रमुख तकनीकें क्या हो सकती हैं तथा साथ ही इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं और आज यह चर्चा में क्यों है, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं फोरेंसिक विज्ञान। ठीक है, फोरेंसिक विज्ञान क्या है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इसीलिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो गया है, जो कि आपके आने वाले विभिन्न परीक्षाओं में या यूं कहें तो आपको एक दृष्टि दिलाने के लिए, आपके समझ विकसित करने के लिए, फोरेंसिक विज्ञान के सिलसिले में आपकी समझ विकसित करने के लिए यह लेक्चर महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए हम लोग देखते हैं फोरेंसिक विज्ञान क्या है। परिभाषा: फोरेंसिक विज्ञान अपराध अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियों और तकनीकों का उपयोग है। इसका उद्देश्य सबूतों की जांच और विश्लेषण के माध्यम से न्यायिक प्रणाली में सहायता करता है। किसमें? न्यायिक प्रणाली में सहायता करता है। किसके जरिए करता है? सबूतों की जांच करता है और इसका विश्लेषण करता है। मुख्य क्षेत्र क्या है इसका? फोरेंसिक बायोलॉजी, डीएनए विश्लेषण, रक्त के नमूनों और जैविक साक्ष्यों की जांच करता है। फोरेंसिक केमिस्ट्री क्या है? रासायनिक पदार्थों, दवाओं और जहर का विश्लेषण करता है। फोरेंसिक एंटोमोलॉजी अपराध स्थल पर कीड़ों का अध्ययन करता है। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी विषैले पदार्थों और उनके प्रभाव की पहचान करता है। फोरेंसिक बैलिस्टिक हथियारों और गोलियों से संबंधित सबूतों की जांच करता है। आगे हम लोग देखते हैं सबूतों के प्रकार क्या हैं। भौतिक सबूत, जैविक सबूत और डिजिटल सबूत। भौतिक सबूत में क्या है? जैसे बाल, कपड़े के रेशे। जैविक सबूत में रक्त, लार, बाल, त्वचा। डिजिटल सबूत मोबाइल, कंप्यूटर डेटा। प्रमुख तकनीकें क्या क्या हैं जिसके माध्यम से आपका यह फोरेंसिक विज्ञान काम करता है, जिस पे काम करता है। डीएनए प्रोफाइलिंग है, फिंगरप्रिंट एनालिसिस है, हैंडराइटिंग और डॉक्यूमेंट एनालिसिस है, डिजिटल फोरेंसिक है। आइए हम लोग देखते हैं। तो ये डिजिटल हैंडराइटिंग के माध्यम से प्रयोग आपका साक्ष्य प्रस्तुत करता है, एनालिसिस करता है। यह ब्लड सैंपल के माध्यम से, जो लेबोरेटरी में भी देख पा रहे हैं, डीएनए के माध्यम से घटनास्थल पर देख रहे हैं। और ये टॉक्सिक इंजेक्ट किया जा रहा है शिमला मिर्च में, तो यह जो व्यक्ति खाएगा हो सकता है उस पर बुरा प्रभाव पड़े। आगे हम लोग देखते हैं महत्व क्या है। अपराधों की पहचान और पकड़े जाने में मदद करना, निर्दोष व्यक्तियों को मुक्त करना। किसको? निर्दोष व्यक्तियों को मुक्त करना। न्यायिक प्रक्रिया को सशक्त बनाना। आधुनिक उपकरण क्या है? क्राइम सीन स्कैनर, माइक्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोमीटर, डीएनए अनुक्रमण मशीन, कंप्यूटर फोरेंसिक सॉफ्टवेयर। चुनौतियां इसके समक्ष क्या हैं? सबूतों को दूषित होना, सही उपकरण और विशेषज्ञों की कमी है, तकनीकों और कानून बाधाएं हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसका भविष्य क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग, अधिक सटीक और तेज तकनीकें इसके भविष्य। फोरेंसिक विज्ञान और न्याय का संगम है जो अपराध के रहस्यों को उजागर करता है। किसको करता है? अपराध के रहस्य को उजागर करने और समाज को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देख सकते हैं हम लोग, डिजिटल सबूत है, बैलिस्टिक सबूत है, ब्लड का सैंपल है जिसके बारे में क्या, फिंगर, ये जो है फिंगर आपका फिंगर एनालिसिस करता है फिंगरप्रिंट के माध्यम से।
यहाँ पे भी देख सकते हैं लेंस लगा किया जा रहा है, और ये कुछ उपकरण है जिसके माध्यम से किया जा रहा है। ये कुछ बंदूक वगैरह है, बैलेट्स वगैरह हैं, जिसका एनालिसिस किया जा रहा है फॉरेंसिक लैब में। और ये है आपका लैपटॉप या मोबाइल गैजेट्स हैं जिसका एनालिसिस किया जा रहा है यहाँ पे। अब यह जो है टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के वक्तव्य के कुछ अंश हैं जो कि इस प्रकार है। समारोह का संदर्भ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था पर उन्होंने बोला है, भारत की न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किसको? न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था को। विरासत और विकास को मिलाकर न्याय आधारित विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। किसको? विरासत और विकास को मिलाकर। गृह मंत्रालय के प्रयास भी हैं। फोरेंसिक विज्ञान की भूमिका को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने प्रभावी कदम उठाए हैं। इस क्षेत्र में सुविधाओं और क्षमताओं के विकास पर बल दिया गया है। न्याय प्रणाली को समावेशिता। न्याय प्रणाली को तभी मजबूत माना जाएगा जब यह समावेशी होगा। छात्रों को समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को निष्पक्ष त्वरित न्याय प्रदान करने का लक्ष्य रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कमजोर और वंचित वर्गों को निष्पक्ष और त्वरित न्याय प्रदान करने का लक्ष्य रखना चाहिए। नए आपराधिक कानून में बदलाव क्या किया गया है? सजा की अवधि 7 वर्ष या उससे अधिक होने वाले मामलों में फोरेंसिक विशेषज्ञों की घटनास्थल पर जांच अनिवार्य की गई है। ठीक है, बहुत अच्छा कदम है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में समयबद्ध तरीके से सभी राज्यों में फोरेंसिक सुविधाओं के विकास का प्रावधान किया गया है। कई कानूनों में समयबद्ध फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाया गया है। और फोरेंसिक विशेषज्ञों की मांग क्या है? नए बदलाव के कारण फोरेंसिक विशेषज्ञों की मांग में वृद्धि होगी। क्या होगी? फोरेंसिक विशेषज्ञों की मांग में वृद्धि होगी। डिजिटल प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण फोरेंसिक विशेषज्ञों की क्षमताएं बढ़ रही हैं। किसके वजह से? डिजिटल प्रौद्योगिकी और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण फोरेंसिक विशेषज्ञों की क्षमताएं बढ़ रही है। अपराध और फोरेंसिक प्रणाली क्या है? अपराध भी नई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे पुलिसिंग और न्यायिक प्रणाली को सतर्क और सक्षम रहना होगा। क्या रहना होगा? सतर्क और सक्षम रहना होगा। विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपराध किया जा रहा है। मजबूत फोरेंसिक प्रणाली अपराध नियंत्रण और न्याय की सुलभता में मदद करेगी। राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय का योगदान क्या योगदान है? विश्वविद्यालय का योगदान एक मजबूत फोरेंसिक प्रणाली विकसित करने में सहायक होगा। इससे सजा की संभावना बढ़ेगी और अपराधी में डर पैदा होगा। आगे हम लोग देखते हैं। छात्रों के लिए संदेश। छात्रों से सुशासन में योगदान देने का आग्रह किया। किसमें? सुशासन में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों को समाज के सभी वर्गों के लिए निष्पक्ष, त्वरित और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखने को कहा है। क्या कहा है? समाज के सभी वर्गों के लिए निष्पक्ष और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखने के लिए कहा है। ये माननीय हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी हैं। छात्रों को यहाँ पर डिग्री देते हुए, डिग्री प्रदान करते हुए और दीक्षांत समारोह में इन्होंने भाग लिया। आगे हम लोग कुछ प्रश्न भी देखते हैं इससे रिलेटेड, जो कि आने वाले आपके विभिन्न परीक्षाओं में लाभकारी सिद्ध होगा। फोरेंसिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपराधियों को दंडित करना, सबूतों की जांच और विश्लेषण के माध्यम से न्यायिक प्रणाली में सहायता करना, अपराध स्थल को साफ करना, केवल जैविक साक्ष्यों का अध्ययन। तो हमने देखा अभी सबूतों की जांच और विश्लेषण के माध्यम से न्यायिक प्रणाली में सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे हम लोग देखते हैं। फोरेंसिक बायोलॉजी क्या कर रहा है? फोरेंसिक बायोलॉजी किसका अध्ययन करती है?
रासायनिक पदार्थों का विश्लेषण, जैव साक्ष्य जैसे रक्त और डीएनए का अध्ययन, कीड़ों का अध्ययन, डिजिटल साक्ष्य का अध्ययन। तो इस तरह से अभी हमने देखा जैविक साक्ष्य जैसे रक्त, डीएनए का अध्ययन बायोलॉजी में किया जाता है, फॉरेंसिक बायोलॉजी में किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं फॉरेंसिक केमिस्ट्री का मुख्य कार्य क्या है। फॉरेंसिक हथियारों का विश्लेषण, रासायनिक पदार्थों और जहर की पहचान, फिंगर प्रिंट एनालिसिस, हैंडराइटिंग जांच। तो हमने अभी देखा कि रासायनिक पदार्थों और जहर की पहचान फॉरेंसिक केमिस्ट्री के माध्यम से किया जाता है। डिजिटल साक्ष्य में क्या शामिल है? डीएनए और रक्त, मोबाइल और कंप्यूटर डेटा, कपड़े के रेशे, हथियारों की जांच। डिजिटल साक्ष्य में मोबाइल और कंप्यूटर डेटा शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी फॉरेंसिक तकनीकी है? फिंगर प्रिंट एनालिसिस, मशीन लर्निंग, बायोमेट्रिक्स और दवा उत्पादन। हमने अभी देखा फिंगरप्रिंट एनालिसिस एक तकनीकी है। क्राइम सीन स्कैनर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? घटनास्थल के सटीक 3D रिकॉर्डिंग के लिए, रक्त विश्लेषण के लिए, हथियारों की पहचान के लिए, कीड़ों के अध्ययन के लिए। तो हमने देखा कि घटनास्थल के सटीक 3D रिकॉर्डिंग के लिए क्राइम सीन स्कैनर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फोरेंसिक बैलिस्टिक की बात कर रहा है, अभी हमने देखा भी, जो कि हथियारों और गोलियों की जांच करता है, इससे संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं फोरेंसिक विज्ञान में मुख्य चुनौती क्या है। चुनौती की बात कर रहे हैं सबूतों के दूषित होना, घटनास्थल की सफाई, गवाहों के न मिलना, अपराधियों का भाग जाना। तो हमने देखा कि सबूत दूषित हो जाएगा तो फोरेंसिक विज्ञान भी वहाँ पर थोड़ा प्रभावित हो जाता है। फोरेंसिक विज्ञान के भविष्य में कौन सी तकनीक महत्वपूर्ण होगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, पुरानी विधियों का दोहराव, केवल फिंगरप्रिंट एनालिसिस, मैनुअल जांच प्रक्रिया। तो इसका जो है ऑप्शन हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी फॉरेंसिक विज्ञान को भविष्य में तकनीक के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। आगे देखते हैं फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिक मतलब जहर का मुख्य कार्य क्या है? फिंगरप्रिंट की पहचान, विषैले पदार्थ और उनके प्रभाव का अध्ययन करना, हथियारों की जांच करना, डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण। हमने देखा अभी कि किस तरह से अभी पिक्चर में भी हम दिखा रहे थे कि शिमला मिर्च में कैसे इंजेक्ट किया जा रहा है पॉइजन, जहर। तो विषैले पदार्थ और उनके प्रभाव का अध्ययन करता है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति ने गांधीनगर में किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू भारतीय प्रौद्योगिकी तो है नहीं, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उन्होंने भाग लिया। राष्ट्रपति ने किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ बताया है? आर्थिक आधारित, न्याय आधारित, शक्ति आधारित और शिक्षा आधारित। इस तरह से न्याय आधारित व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ सामाजिक व्यवस्था बताया है। अगला प्रश्न लेते हैं राष्ट्रपति ने किस लक्ष्य को छात्रों को देने का आग्रह किया है? अनुसंधान में योगदान, त्वरित और निष्पक्ष न्याय प्रदान करना, राजनीति में भाग लेना, व्यापार में प्रगति। त्वरित और निष्पक्ष न्याय प्रदान करने के लिए उन्होंने लक्ष्य लेने के लिए छात्रों से आग्रह किया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं नए आपराधिक कानूनों के अनुसार किन मामलों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ की घटनास्थल पर जांच अनिवार्य है? ऑप्शन ए करा जिनमें सजा की अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक हो, बी करा जिनमें सजा की अवधि 5 वर्ष या उससे अधिक हो, सी करा जिनमें सजा की अवधि 7 वर्ष या उससे अधिक हो, और डी करा सभी अपराधों में। तो ऑप्शन सी सही होगा, जिनमें सजा की अवधि 7 वर्ष या उससे अधिक हो। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या प्रावधान किया गया है? फॉरेंसिक सुविधाओं का विस्तार, अपराधियों को बिना सजा को छोड़ना, केवल पुलिस जांच पर निर्भरता, गवाहों की संख्या बढ़ाना। तो 15वें का आपका ऑप्शन हो जाएगा फॉरेंसिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अगला प्रश्न देखते हैं फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मांग क्यों बढ़ रही है?
फोरेंसिक जांच को समयबद्ध और अनिवार्य बनाने के कारण, अपराधों में कमी के कारण, पुलिसिंग में के सुधार के कारण, नए तकनीकों के उपकरण के कारण। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा आपका, फोरेंसिक जांच को समयबद्ध और अनिवार्य बनाने के कारण फोरेंसिक विशेषज्ञों की मांग बढ़ रही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि फोरेंसिक विशेषज्ञों की क्षमता किससे बढ़ रही है? पारंपरिक तकनीकों से, डिजिटल प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, गवाहों की उपस्थिति से, पुलिस के सहयोग से। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से फोरेंसिक विशेषज्ञों की क्षमता में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति ने फोरेंसिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किसका योगदान महत्वपूर्ण बताया है? ऑप्शन ए पुलिस विभाग, बी है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, सी है शिक्षा विश्वविद्यालय, डी है न्यायपालिका। तो फोरेंसिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान बताया है और महत्वपूर्ण योगदान साबित होता जा रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अपराधियों से बेहतर कार्य क्षमता के लिए पुलिस और न्याय प्रणाली को कैसा होना चाहिए? धीमा और स्थिर, सतर्क, बुद्धिमान और तत्पर, पारंपरिक और सरल, तकनीक निरपेक्ष। तो सतर्क भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए और तत्पर भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के जो अपराधी हैं कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए सतर्क भी रहना है, बुद्धिमान भी और तत्पर भी रहना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के अनुसार सबूत फोरेंसिक प्रणाली का क्या प्रभाव होगा? अपराधियों को भागने का मौका मिलेगा, सजा की संभावना बढ़ेगी और अपराधी डरेंगे, न्याय प्रक्रिया धीमी होगी, केवल पुलिस पर निर्भरता बढ़ेगी। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही होगा, सजा की संभावना बढ़ेगी और अपराधी में एक डर भी पैदा होगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आप जो है इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध होगा, लाभदायक सिद्ध होगा। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।